संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और शोक से भरकर रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गए। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये कोई मामूली उदासी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रोत में जो शब्द हैं, शोक संविग्न मानसा, मतलब मन पूरी तरह से जैसे व्यथा में डूब चुका था। इसे विषाद कहा गया है, एक ऐसा गहरा अवसाद जो आपकी सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर दे, आपकी इच्छा शक्ति को बिल्कुल खत्म कर देता है। वो लड़ने की हालत में ही नहीं थे। तो एक तरह का मतलब एक मानसिक और भावनात्मक पतन था। हाँ, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि अर्जुन कोई आम सैनिक नहीं थे। नहीं, उन्हें उस तरह से देखना ही नहीं चाहिए। उनकी पृष्ठभूमि तो असाधारण है। वो स्वर्ग में रह चुके थे, अपने पिता इंद्र से शिक्षा ली थी, और उससे भी बड़ी बात, पूर्व जन्म में वो नर थे, अलौकिक ज्ञान से परिपूर्ण। हाँ। और स्रोत इसी बात को नर नारायण की परंपरा से जोड़ता है। नारायण यानी स्वयं परमात्मा और नर यानी उनकी मुक्त आत्मा का अंश। बिल्कुल। और देखा जाए तो अर्जुन के इस ज्ञान का सबसे बड़ा सबूत तो युद्ध से ठीक पहले ही मिल गया था। अच्छा, वो घटना जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए थे? वही, जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली और अर्जुन ने सेना के बदले सिर्फ निहत्थे श्री कृष्ण को चुना। और ये चुनाव ही सब कुछ कह देता है। उन्होंने भौतिक शक्ति मतलब सेना के ऊपर आध्यात्मिक शक्ति को चुना। उनका विश्वास एकदम साफ था कि जहां कृष्ण है वहां जीत तो पक्की है। हाँ, लेकिन यही बात तो उस गुत्थी को और भी उलझा देती है। अगर अर्जुन इतने ज्ञानी थे, अगर उनका विश्वास इतना गहरा था, तो फिर एक ऐसा व्यक्ति रणभूमि में इस तरह से पूरी तरह टूट कैसे सकता है? ये बात समझ नहीं आ रही। और यही वो सवाल है जो इस पूरे प्रसंग के रहस्य को खोलता है। स्रोत के अनुसार अर्जुन का ये टूटना कोई संयोग नहीं था। संयोग नहीं था? नहीं, यह एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था। व्याख्या साफ कहती है कि भगवान श्री कृष्ण आने वाली पीढ़ियों के लिए गीता के ज्ञान का उपदेश देना चाहते थे, और उस ज्ञान को देने के लिए एक सही माहौल, एक सही शिष्य की जरूरत थी। बिल्कुल। एक मिनट, तो जो स्रोत कह रहा है वो तो चौंकाने वाला है। मतलब अर्जुन का ये मानसिक पतन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक दिव्य योजना का हिस्सा था। एक तरह से इसे जानबूझकर तैयार किया गया था। हाँ, स्रोत इसे इसी तरह से प्रस्तुत करता है। यह अर्जुन का व्यक्तिगत संकट नहीं था, यह असल में मानवता के लिए एक पाठ तैयार करने का एक माध्यम था। अच्छा। श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान देने के लिए एक ऐसे शिष्य की जरूरत थी जो पूरी तरह से टूटा हुआ हो, भ्रमित हो और ज्ञान पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो स्रोत के अनुसार भगवान ने ही जानबूझकर अर्जुन को इस गहरी उलझन में डाला ताकि उस विषाद से ज्ञान का अमृत निकल सके। वाह, तो एक व्यक्ति का गहरा दुख पूरी मानवता के लिए एक सार्वभौमिक उपदेश का मंच बन गया। हाँ, एक योद्धा की सबसे बड़ी पीड़ा को दिव्य ज्ञान प्रकट करने के लिए रचा गया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि कभी-कभी सबसे बड़े ज्ञान का जन्म सबसे गहरी पीड़ा से ही